Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 कारक है उसको हम समझेंगे। आपकी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 51 पर यह चैप्टर दिया गया है। जुड़िए और समझिए। टीना ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। टीना ने क्या किया कि अपनी माँ को उनके साथ जो एक घटना बनती है वह सुनाती है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो कि टीना है वह अपनी माँ को एक घटना सुनाती है। उचित शब्द चुनकर घटना को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर उचित शब्द दिए गए हैं, उसको चुनकर यहाँ घटना दी है उसको हमें पूरा करना है, फिलअप को भरना है। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। घटना वह सुनाती है वो अपनी माँ को। मैं एक गली से जा रही थी कि अचानक मेरी नजर एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि घर की छत में 2 बंदर बैठे हैं। मैं गली से जा रही थी, यहाँ पर से आएगा, फिलअप में हमें से लिखना है। मैं गली से जा रही थी तो मेरी नजर कहाँ पड़ती है? घर पर पड़ती है, और मैंने देखा कि घर की छत में 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब से चने निकाले, यहाँ जेब से चने निकाले और उन्हें एक कागज में बांधकर बंदरों की तरफ फेंका। यहाँ पर से आएगा और मैं और की। मैंने क्या किया? जेब से चने निकाले। टीना कहती है मैंने जेब से चने निकाले और उन्हें एक कागज में बांधकर बंदरों की तरफ फेंक दिया। एक बंदर ने उछलकर पुड़िया पकड़ ली। एक बंदर ने क्या किया? उछलकर पुड़िया को पकड़ ली। बच्चों, क्या आपने समझा कि टीना की बात को समझने के लिए आपने संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए से, पर, की, में, ने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। हमने यहाँ पर देखिए से शब्दों का, पर, में, की ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ना। देखिए हम ऐसे ही वाक्य बोल लेते तो मैं गली जा रही थी कि अचानक मेरी नजर एक घर पड़ी, तो यह वाक्य उचित नहीं होगा। इसलिए हमने से, पर, की, में, ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, पता चलता है हमें, उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी कि नाम, सर्वनाम यानी कि नाम की जगह हम जो लगाते उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब हम पेज नंबर 52 पर कारक के भेद, कारक के कितने प्रकार है वह जानेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के 8 प्रकार है, कारक के 8 भेद है। कितने? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यह आपको रीड कर लेना है, एक बार अच्छे से पक्का कर लेना है कि कर्ता के कितने भेद है? 8 प्रकार है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यह आपको अच्छे से रट लेना है, पक्का कर लेना है। ओके। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है, वाक्य का जो रूप होता है वह बदल जाता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है।
शरद अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कारक का रूप बदलकर हमें दिया गया है। शरद ने अखबार पढ़ लिया। पढ़ रहा है तो क्या हुआ? शरद ने अखबार पढ़ लिया। अब हम इसके नीचे कारक का जो 8 प्रकार है, यहाँ पर कर्ता, उसके बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इसको आपको रीड कर लेना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है और रट लेना है, पक्का कर लेना है, ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए। उसके जो चिन्ह होते हैं, कर्ता तो उसका चिन्ह ने है। कर्ता ने कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ अथवा तो के द्वारा, करण से अथवा के द्वारा, यह उसका चिन्ह है। कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का चिन्ह को है, करण का चिन्ह से अथवा तो के द्वारा, के साथ अथवा तो के द्वारा, संप्रदान के लिए, को अथवा तो किसी को कुछ देने का भाव हो, के लिए अथवा तो किसी को हमें कुछ देने का हम भाव करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? संप्रदान विभक्ति कारक कहेंगे। अपादान, अपादान से यानी कि अलग हो जाना, कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होती है, एक चीज से दूसरी चीज को अलग हो जाना है, उसको हम क्या कहेंगे? अपादान। संबंध का, के, की उसका चिन्ह है, कोई वस्तु या किसी का किसी के साथ संबंध है, उसका चिन्ह है का, के, की। अधिकरण में और पर, उसका क्या है? चिन्ह अधिकरण का में और पर। संबोधन हे और अरे, हे राम, हो राम हम बोलते हैं ना, तो संबोधन है ये हे राम, हे अरे, ऐसा इसका चिन्ह है। कर्ता का ने कर्म को करण से, के साथ अथवा तो के द्वारा। संप्रदान के लिए, को किसी को कुछ देने का भाव हो, के लिए, संप्रदान का के लिए। अपादान से, संबंध का के, की। अधिकरण का में और पर। संबोधन का हे और अरे चिन्ह है। यह आपको एक बार लिख भी लेना है और अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, इसका यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। दिव्या ने कहानी पढ़ी, तो यहाँ पर ने आया, तो यह क्या होगा? कर्ता। यहाँ पे उसका चिन्ह हमें बताया गया है। आप देख रहे हो कि रंगीन शब्द दिया गया है। चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। चूहे ने क्या किया? बिल्ली को, कर्म को खूब दौड़ाया, यानी कि यह कर्म का उदाहरण है। थर्ड वन, करण से अथवा तो के साथ, के द्वारा। मैं साइकिल से विद्यालय गया। उसके बाद कर्ता, कर्म और क्रिया। उसके बाद संप्रदान के लिए, पिताजी के प्रणव के लिए फल लाए। पिताजी प्रणव के लिए क्या लाए? फल लाए। किसी को कुछ देने का भाव, यहाँ पर फल देने का हमें भाव दिखाई दे रहा है, बताया गया है। अपादान से अथवा अलग होना। नल से पानी टपक रहा है। नल से पानी अलग हो रहा है, नीचे टपक रहा है, अलग होने का भाव यानी कि अपादान कारक। श्रेया की बहन चित्र बनाती है। संबंध, श्रेया की जो बहन है वह क्या बना रही है? चित्र। यहाँ पर की, का, के ऐसा इसका चिन्ह है, तो वह क्या होगा? संबंध विभक्ति। श्रेया की बहन है, वह चित्र बना रही है। अधिकरण में और पर। पतीले में चावल रखे हैं। पतीले में, उसके अंदर तो चावल रखे, इसका उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अधिकरण विभक्ति का, कारक का। हे, अरे, संबोधन, अरे मेरी बात भी
तो सुनो, अरे राम हमेशा बोलते हैं ना, तो उसका संबोधन हे, अरे, और इसका यह उदाहरण हमें दिया गया है। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जब कारक लगता है तब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों का रूप है वह बदल जाता है। जैसे वह लंबा लड़का, मूल रूप, तो यह लंबा लड़का वह मूल रूप है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया उस लंबे लड़के ने, यहाँ पर हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। कारक लगने पर वह, तो यहाँ पर क्या हो गया, उस लंबे लड़के ने। आओ दोहराइए। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। कारक के 8 भेद है। हमने आगे देखा कारक के 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। और उसके हमने यहाँ पर चिन्ह देखे और उसके उदाहरण हमने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देखे। आपको यह एक बार अच्छे से फिर से बता रही हूँ, रीड कर लेना है, पक्का कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। कारक लगने पर संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण का हमने यहाँ पर देखा कि वो रूप बदल जाता है। और उनके 8 भेद है। कितने प्रकार है? 8 भेद है। हमने देखा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यह हमने भेद देखा और उसका उदाहरण देखा है। आइए, करण और अपादान कारक का एक एक उदाहरण बताइए। करण और अपादान कारक का हमें एक एक उदाहरण बताना है। हम करण कारक का उदाहरण देखें तो वह स्कूटर से बाजार गया। करण का चिन्ह क्या है? से, के साथ अथवा तो के द्वारा। तो मैंने क्या बोला? वह स्कूटर से बाजार गया। उसके बाद अपादान कारक का उदाहरण हमें लिखना है। पेट से पत्ते गिरे। अपादान विभक्ति है, उसका चिन्ह क्या है? से, यानी कि अलग होना, किसी से अलग होना। तो पेट से पत्ते गिरे, पेट से पत्ते है वह अलग हो रहे। आपको 2 क्वेश्चन है, वह नोटबुक में आपको लिखने हैं। यह आपका नोटबुक में होमवर्क होगा। अब इसके बाद आइए अब लिखिए। उचित कारक चिन्हों के द्वारा खाली स्थान भरिए। हमें यहाँ खाली स्थान को भरना है, फिलअप को भरना है। मैदान हरी घास है, यहाँ पर मैदान में हरी घास है। रीमा खाली जगह सुंदर कविता सुनाई। रीमा ने सुंदर कविता सुनाई। नमित ऋषभ मदद मांगने गया, तो यहाँ उसका उत्तर होगा नमित ऋषभ से मदद मांगने गया। उसके बाद सब शांत हो जाओ, यहाँ पर क्या होगा? अरे सब शांत हो जाओ। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी बच्चे चले गए। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी बच्चे चले गए। इसका उत्तर की होगा। अब हम इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2, उचित मिलान कीजिए। हमें यहाँ पर जो मिलान है वह करना है, मैचिंग करना है। करण का हमें यहाँ दिया है से, के द्वारा। हमें उसका चिन्ह है, उसको हमें मिलान करना है। आगे हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ उसका मिलान है वह देखा था। कर्ता ने कर्म को ऐसे देखा। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है? उचित मिलान करना है, जोड़ करनी है। करण का हमें से, के द्वारा। अधिकरण का हम क्या करेंगे? में, पर। कर्म का के, की। संबंध का
सॉरी संबंध का के की करेंगे और कर्म का को करेंगे। अपादान का से यानी कि अलग होना, एक चीज से दूसरी चीज छूट रही है, अलग हो रही है, वो हमें यहाँ पर ऐसे करना है। हमने आगे देखा कि उसका क्या उचित चिन्ह है, कारक का विभक्ति का, वह आपको यहाँ पर मिलान करना है। अब इसके नीचे निम्नलिखित कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। हमें क्या करना है कि कारक के चिन्ह दिए गए हैं, हमें यहाँ पर उसका हमें एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। के लिए तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, मीरा ने अपनी माँ के लिए उपहार खरीदा। कि आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। ओके, कि निखिल की पुस्तक वापस कर दो। के द्वारा करण विभक्ति का जो है उसका हमें वाक्य बनाना है के द्वारा। के द्वारा करण विभक्ति का चिन्ह है। दादाजी ट्रेन के द्वारा यात्रा पर जाएंगे। अगर आपको कोई और वाक्य बनाने तो भी आप बना सकते हो। को गुरुजी शिष्य को ज्ञान की बातें सिखाते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाए हैं, आप कोई और वाक्य बना सकते हो। अब पेज नंबर 54 पर जरा सोचिए तो, यदि कारक चिन्ह न होते तो आप वाक्य कैसे बनाते? अगर कोई वाक्य हमें बनाना हो तो कारक चिन्ह होते ही नहीं तो हम वाक्य कैसे बनाते, उसको आपको सोचना है। जैसे कि हमने आगे फिलअप देखी स्टार्टिंग में, कि से पर ऐसे हमने फिलअप को जोड़ा था। अगर वो ही नहीं होगा तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, उसको आपको यहाँ पर होमवर्क में सोचने का काम मैंने आपको दिया है। कारक बदलने पर वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ वाक्य बोलकर अंतर बताइए। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा है कि अगर हम ए पर से की में न लगाते तो वाक्य कैसे बनते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं ना। इसलिए आपको यहाँ पर से शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा तो ही वाक्य प्रॉपर बनेंगे। अब इसके नीचे करके देखिए। चित्रों को देखकर दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग कर 5-6 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र देखने हैं, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, वह चित्र देखने हैं और कारक का उपयोग करके से, को, पर, के लिए, में, ने, ऐसे यहाँ पर कारक के चिन्ह दिए गए हैं, उसका आपको उपयोग करके यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, वह आपको यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे यह कारक चिन्ह आ जाए। ओके, आपको यह होमवर्क में करना है अपने आप। जीवन मूल्य जिस प्रकार घर का मुखिया परिवार को जोड़कर रखता है, उसी प्रकार कारक चिन्ह भी वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़कर रखते हैं। जिस प्रकार घर का कोई मुख्य होता है, हमारे पिताजी दादाजी जोड़कर रखते हैं सबको, उसी प्रकार कारक चिन्ह है वह भी वाक्य शब्दों को जोड़कर रखते हैं। हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके बच्चों, आपको यह कारक का जो चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।